नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं माई ऑनलाइन स्कूल। इंग्लिश में आप रुकते हो, इंग्लिश सीखने के बाद भी फराटेदार और कंफर्टेबली इंग्लिश आप नहीं बोल पाते हो। इस सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है आपकी प्रैक्टिस से। जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हो, किस तरीके से करते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इंग्लिश आती है या इंग्लिश नहीं भी आती, अगर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस ऐसे कर लोगे तो फराटेदार इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, चाहे आपके सामने कोई भी क्यों ना हो, आपके मुंह से फटाफट इंग्लिश निकलेगी, चाहे आपसे ज़्यादा जानने वाला हो चाहे कम जानने वाला हो। और मैं आपसे एक और प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने इस तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस की तो आप न्यूज़ एंकर की तरह इंग्लिश बोलोगे और साथ ही साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होने वाली है। देखिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं और वो छोड़ देते हैं, उनका मन उतर जाता है। एक टाइम हम उब जाते हैं, उस टाइम को कम करने के लिए हमें खुद के साथ थोड़ा सा धक्का करना पड़ता है, खुद को फोर्स करना पड़ता है। और अगर हम लगे रहते हैं देन हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। मैं एक वाक्य की मदद से आपको समझाना चाहूँगा कि आप किस तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस करके, इस तरीके से आप घर बैठे अकेले प्रैक्टिस कर पाओगे और आप अपना माहौल भी खुद क्रिएट कर पाओगे और आपकी इंग्लिश पक्का सुपर्ब होने वाली है। तो किस तरीके से करें वो प्रैक्टिस। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, इंग्लिश सीखने की इच्छा है, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कि आपका फ्लो फर्स्ट डे से ही कितना अच्छा होने वाला है। आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ इम्प्रूव होगा। लेकिन शर्त एक है, आपको जोरदार और ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी। स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें मेहनत करनी ही होती है। हाँ, मेहनत करनी ही होती है। स्किल्स जब डेवलप हो जाते हैं तब हम स्मार्ट वर्क करते हैं, लेकिन स्किल्स को डेवलप करने के लिए यू नीड टू वर्क हार्ड। तो किस तरीके से करें प्रैक्टिस, मैं एक वाक्य का उदाहरण आपके लिए लूँगा, वो होगा अपना फ्यूचर सिंपल टेंस से। मान लीजिए वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगा। हमने इस वाक्य को ले लिया, तो गाएगी के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही विल सिंग ए सॉन्ग। ही विल सिंग ए सॉन्ग, इसकी इंग्लिश बन गई। अब इस वाक्य के जितने ज़्यादा वाक्य आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव बना सकते हो, बनाओ। ही will not sing a song. He will not sing a song. आगे, will he sing a song? Will he not sing a song? Why will he sing a song? Why will he not sing a song? Why will he not sing a song? When will he sing a song? When will he not sing a song? When will he not sing a song? अब देखिए, 2, 4, 6, 8 सेंटेंस बन गए। How will he sing a song? How will he not sing ए सॉन्ग। थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखिए, अब हमने 10 वाक्य सिर्फ एक से बना लिए है, वह गाना गाएगा। जब हम अंग्रेजी की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, ही विल सिंग ए सॉन्ग, दे विल सिंग ए सॉन्ग, वी विल सिंग ए सॉन्ग, आई विल सिंग ए सॉन्ग, ऐसे करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में अपना फ्लो कमेंटेटर की तरह बनाना है, न्यूज़ एंकर की तरह बनाना है, तो प्रैक्टिस कैसे करें। अब ध्यान से इस वीडियो को देखिए,
मैं पक्का गारंटी देता हूँ, अगर आपने 15 दिन ऐसी प्रैक्टिस कर ली, आपको खुद पे भरोसा होगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी है, और आपको जो कुछ आता है उसकी इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके देखिए, पक्का आपकी इंग्लिश आपको चौंका देने वाली है। लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, अब देखिए। वह गाना गाएगा, हमने एक वाक्य बनाया, तो आपको बोलना कैसे, ही विल सिंग ए सॉन्ग, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल ही सिंग ए सॉन्ग, विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, वाई विल ही सिंग ए सॉन्ग, वाई विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, व्हेन विल ही सिंग ए सॉन्ग, व्हेन विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, वेयर विल ही सिंग ए सॉन्ग, वेयर विल ही सिंग ए सॉन्ग, नॉट सिंग ए सॉन्ग, हाउ विल ही सिंग ए सॉन्ग, हाउ विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक वाक्य के सारे पार्ट्स आप कवर कर चुके हो, आपको क्वेश्चन करते हुए भी झिझक नहीं होगी, सिंपल सेंटेंस बोलते हुए झिझक नहीं होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हुए भी झिझक नहीं होगी। और आप इसकी एक प्रैक्टिस नहीं, देखिए मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, विल आई स्पीक इंग्लिश, विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश, हाउ विल आई स्पीक इंग्लिश, हाउ विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हेन विल आई स्पीक इंग्लिश, व्हेन विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश, वेयर विल आई स्पीक इंग्लिश, वेयर विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश, विद whom विल आई स्पीक इंग्लिश, विद whom विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हेन विल आई स्पीक इंग्लिश, व्हेन विल आई नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो देखना आपकी इंग्लिश बेमिसाल हो जाएगी। 15 दिन इस प्रैक्टिस को करके देखिए। आपके पास एक बहाना होता है, एक एक्सक्यूज होता है कि आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई नहीं है। आज से ये बहाना आपका ख़त्म हो जाएगा। कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपके मन में कोई वाक्य है, वह पतंग उड़ाएगा, या तुम गाना गाओगे, तुम गाना गाओगे, ये वाक्य ले लेते हैं हम, तुम गाना गाओगे। अब इसके इसी तरीके से वाक्य बना के आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। You will sing a song, you will not sing a song, will you sing a song, will you not sing a song, why will you sing a song, why will you not sing a song, when will you sing a song, when will you not sing a song, where will you sing a song, where will you not sing a song, with whom will you sing a song, with whom will you not sing a song। अब थोड़ा आराम से मैं आपको बताता हूँ। वह दिल्ली जाएगी, वाक्य को मैं रिपीट करता हूँ, वह दिल्ली जाएगी। She will go to Delhi, she will not go to Delhi, will she go to Delhi, will she not go to Delhi, how will she go to Delhi, how will she not go to Delhi, when will she go to Delhi, when will she not go to Delhi, where will she go to Delhi, where will she not go to Delhi, with whom will she go to Delhi, with whom will she not go to Delhi। ऐसे प्रैक्टिस की। 15 दिनों के बाद आपका फ्लो देखो कैसा होगा। अगर 15 दिन आप कर लेते हो ना, योर फ्लो गोना अमेज यू, आपका खुद की फ्लुएंसी आपको चौंका देगी। कैसे बनोगे, शी विल गो टू दिल्ली, शी विल नॉट गो टू दिल्ली, विल शी गो टू दिल्ली, विल शी नॉट गो टू दिल्ली, हाउ विल शी गो टू दिल्ली, हाउ विल शी नॉट गो टू दिल्ली, व्हेन विल शी गो टू दिल्ली, व्हेन विल शी नॉट गो टू दिल्ली, वेयर विल शी गो टू दिल्ली, वेयर विल शी नॉट गो टू दिल्ली, विद whom विल शी गो टू दिल्ली, विद whom विल शी नॉट गो टू दिल्ली। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी इंग्लिश मस्त होने वाली है। अब जैसे मान लो आपको कोई दूसरे टेंस के साथ, मॉडल के साथ, किसी भी साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड नॉट लर्न इंग्लिश, शुड यू लर्न इंग्लिश, शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, वाई शुड यू लर्न इंग्लिश, वाई शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, वेयर शुड यू लर्न इंग्लिश, वेयर शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, व्हेन शुड यू लर्न इंग्लिश, व्हेन शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, वेयर शुड यू लर्न इंग्लिश, वेयर शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश, हाउ शुड यू लर्न इंग्लिश, हाउ शुड यू नॉट लर्न इंग्लिश। तो देखना आपकी अंग्रेजी आपको खुद को चौंका देगी, आपकी स्पीड बहुत होगी। और आपकी जब आप फ्लुएंटली ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ना 15 दिन, हर रोज ऐसे 10 वाक्य बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे उसके 10 से 12, 14 भी बन सकते हैं, 16 भी बन सकते हैं। ऐसे बना के आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल के। सबसे पहले क्या कीजिए, कॉपी पे ऐसे वाक्य लिख लीजिए, मैं इंग्लिश सीखूंगा, और फिर उसके ऐसे वाक्य बनाइए, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, विल आई लर्न इंग्लिश, विल आई नॉट लर्न इंग्लिश, व्हेन विल आई लर्न इंग्लिश, व्हेन विल आई नॉट लर्न इंग्लिश, वेयर विल आई लर्न इंग्लिश, वेयर विल आई नॉट लर्न इंग्लिश, हाउ विल आई लर्न इंग्लिश, हाउ विल आई नॉट लर्न इंग्लिश, विद whom विल आई लर्न इंग्लिश, विद whom विल आई नॉट लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से उसको बना के फिर उसकी बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे 10 वाक्य डेली बनाइए और बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। 5 से 7 दिनों में आपकी कॉपी आपके हाथ से छूट जाएगी। फिर मन ही मन आप वाक्य बनाओगे बोलोगे, मन ही मन वाक्य बनाओगे बोलोगे, मन ही मन वाक्य बनाओगे बोलोगे। आप इंग्लिश में सोचना भी शुरू करोगे, ट्रांसलेट भी करना शुरू करोगे। लेकिन 15 दिन की डेडिकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। 15 दिन ये प्रैक्टिस करके देख लीजिए, फिर आप कहोगे कि सर आपने जो हमें तरीका बताया था प्रैक्टिस का वो बेमिसाल था। ये मेरी गारंटी है। इस तरीके से ऐसे ऐसे लोग इंग्लिश सीख गए हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं था। हाँ, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने टाइम दिया है। आपको भी टाइम देना होगा और मेहनत करनी होगी। सबसे पहली बात, आपको खुद को जज करना होगा कि आप कितना टाइम दे सकते हो, कि कहाँ पे आप इंग्लिश में खड़े होते हो। उसके बाद कूद जाइए इस जंग में, यू विल विन। मेरा पक्का यकीन है, मेरा भरोसा है आप पर कि आप पक्का
आराम से फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। द डे इज़ नॉट सो फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आपकी कोई राय है तो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाइए और हमसे जुड़िए और बात कीजिए। हम आपकी हेल्प करेंगे आपको बेटर इंग्लिश स्पीकर और बेटर कम्युनिकेटर बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।